हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मार्केट प्रोफेसर के वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं हम कैश मार्केट ट्रेंड को देखते हुए। कैश मार्केट ट्रेंड में एक नोटिस करने वाली बात है कि 2 दिन पहले एफआईज ने बहुत बड़ा अमाउंट खरीदा था और उसकी वजह से निफ्टी में एक अच्छा उछाल हमको देखने को मिला था। सडनली एक उसके अगले ही दिन उन्होंने अपनी पोजीशंस कम कर दी। इट्स पॉसिबल कि उन्होंने कुछ शॉर्ट्स बना के रखे हों तो निफ्टी को होल्ड करके रखा उसी जगह, और मे बी अब उन्होंने अपनी क्योंकि पोजीशंस जो शॉर्ट की हुई हैं या ऐसा कहें शॉर्ट करना अब उन्होंने बंद कर दिया है। तो अगेन एफ आई का कैश मार्केट में ट्रेंड तो हमको न्यूट्रल ही दिख रहा है। होपफुली आगे आने वाले दिनों में हमको ये ट्रेंड कुछ क्लियर दिखेगा, क्योंकि प्रीवियस डिस्कशन में हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट काफ़ी बुलिश चल रहा है। चलिए, ये अच्छा, डी आई आईज कंटिन्यूसली पॉजिटिव ही बने हुए हैं पिछले 5 दिनों से, तो ये एक अच्छा ही सिग्नल हम मान सकते हैं। बट एफ आई आईज कुछ ना कुछ गेम कर रहे हैं। आप यहाँ पर अगर देखें तो एफ आई आई जिगजैग कर रहे हैं इसको। ओके, देखिए जल्दी ये पैटर्न क्लियर इमर्ज होगा। हम लोग फ्राइडे के डाटा के बात कर रहे हैं तो एडवांसेस डिक्लाइंस में हमको एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है कि ओवरऑल स्टॉक्स में 53% एडवांसेस में आए हैं। पिछले कई दिनों से ये अंडर 40% चल रहा था। दिस इज़ अगेन अ गुड सिग्नल, क्योंकि केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही नहीं, अदर सेक्टर के स्टॉक्स मतलब अदर देन निफ्टी 50 स्टॉक्स भी अगर ऊपर जा रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा बुलिश ट्रेंड हम मान सकते हैं। केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर ऊपर जाएं तो हम उसको कहेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट में मैनिपुलेशन होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, एक बार सेक्टर्स की तरफ नज़र डालते हैं। आ, ये एक बहुत ही अच्छा हमको सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेक्टोरल एनालिसिस में। यहाँ पर आप देखिए, पहली चीज़, पीएसयू बैंक्स और निफ्टी बैंक ये दोनों ही काफ़ी हद तक अ, अच्छा एक गेम देके गए हैं। एक अच्छा बुलिश इन्होंने मोमेंटम दिया है पिछले कुछ दिनों में। नोटिस करने वाली बात है कि निफ्टी 50 से आगे बैंक्स, मेटल और पीएसयू बैंक्स, ये तीनों सेक्टर, माफ़ कीजिएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो, ये टॉप के 4 गेनर्स हैं। ये सेक्टर्स मार्केट के कोर हैं। तो अगर ये मजबूत होते हैं तो निफ्टी का बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रा, ऑटो, हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कोर जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर बेट मजबूत हो रही है। रियलिटी भी पॉजिटिव में ही गया है। नेगेटिव में केवल एफएमसीजी और एनर्जी स्टॉक्स रहे हैं। चलिए, उसका भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ट्रेंड हमको अभी क्लियर होता जा रहा है धीमे धीमे। सेक्टोरल इंडाइसेस की स्टडी देखते हुए भी हमको यही दिख रहा है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। अच्छा, चलिए डेरिवेटिव्स डाटा की ओर नज़र डालते हैं। फ्यूचर्स का ट्रेंड काफ़ी क्लियर हमको दिख रहा है। हालांकि थोड़ा सा एफआईज ने अपनी पोजीशन को कम ज़रूर किया है। यहाँ पर आप देखिए एक माइनर डिक्रीज आया है पोजीशन में। एट द सेम टाइम क्लाइंट्स ने भी अपने जो शॉर्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कवर किया है, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन ये क्लाइंट से भी छुप नहीं सकती, राइट। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट्स ने भी जो अपने शॉर्ट्स बना के रखे हैं उसको कम करना शुरू किया है। तो बेसिकली दोनों ही तरफ से एफ आईज ने, क्लाइंट्स ने, दोनों ही ने ही अपनी पोजीशन छोड़ी है। प्रोज आप देख रहे हैं बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट नो ट्रेड इन फ्यूचर्स। चलिए, तो इतना डाटा, फ्यूचर्स का डाटा देखते हुए हमको लग रहा है कि अभी भी मार्केट में एफ आईज बुलिश बने हुए हैं। चलिए कॉल की तरफ चलते हैं। ओके, कॉल में अगेन हमको एक अच्छा बुलिश सिग्नल देखने को मिला। ये देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये इन्होंने एक अच्छा जो अपनी पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ाया है। तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो पोजीशन इनका एफ आई एस का फ्यूचर्स में कम हुआ है, कहीं ना कहीं वो पोजीशन उन्होंने कॉल में बढ़ा लिया है।
ओके, ऐसा क्यों किया है उसका कई कारण हो सकते हैं, बट स्टिल अच्छा नोटिस करें कि यहाँ पर एफ आईज ऊपर को जा रहे हैं और क्लाइंट्स नीचे को आ रहे हैं। तो बेसिकली एफ आईज को क्लाइंट्स का पैसा खाने को मिलेगा। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फॉर मार्केट टू गो अप। ओके, तो कॉल के डाटा को देखते हुए हमारा बुलिश मोमेंटम है। पुट के ट्रेंड को देखें अगर हम, तो एफ आईज ने अपनी पुट की पोजीशन भी थोड़ी सी बढ़ाई है। अगेन एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कॉल और पुट की पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज होना ही होना है, बोथ डायरेक्शन में, क्योंकि फ्राइडे थर्सडे को एक्सपायरी के बाद नई एक्सपायरी के लिए मे बी वीकली मे बी मंथली एक्सपायरी के हिसाब से नई पोजीशंस ऐड होना स्वाभाविक है। तो ये जो नई पोजीशंस ऐड हो रही हैं दोनों ही डायरेक्शन में, उसको देख के हम एकदम से ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में कॉल्स बहुत बढ़ रही हैं या पुट बहुत बढ़ रही हैं, बट हम एक ओवरऑल व्यू निकालेंगे और तब हम कंसिडर करेंगे जो जो हमारी पुट्स हैं वो एक्चुअल पुट्स बाय हैं या केवल हेज करने के लिए इन्होंने पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुट की पोजीशन भी माइल्डली इंक्रीज हुई है। ओवरऑल में एक डिसेंट पोजीशन पुट्स में बनी हुई है एफ आई आईज की। एट द सेम टाइम जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने पुट को सेल करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो एक लिमिट देख रहे हैं कि एक लेवल के नीचे मार्केट नहीं गिरने वाला है। तो यहाँ पर क्लाइंट्स का मोमेंटम बुलिश है। ओके, तो अभी तक के डाटा को देखते ही लग रहा है कि एफ आई एस का पैसा मार्केट में है, कैश मार्केट में है, प्लस डेरिवेटिव्स मार्केट में भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बुलिश सिग्नल ही दे रहा है हमको। और मार्क जब तक हमको कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक हम मार्केट में अपना बुलिश व्यू मेंटेन करके रखते हैं। चलिए एक बार हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर सारे डाटा को एक साथ मिलाकर देखते हुए। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ आई बुलिश हैं और कॉल में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो कॉल्स में काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हैं। तो केवल अगर इन दो पॉइंट्स की बात की जाए तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अपवर्ड्स आने की संभावना है। ओके, अगेन दूसरी तरफ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एफ ने एक बड़ी पोजीशन पुट में भी बना के रखी है, और उसी के अगेंस्ट क्लाइंट्स ने एक पोजीशन पुट में सेलिंग की बना के रखी है। ओके, प्रोज और डीआईआईज की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग माइल्ड टू न्यूट्रल हैं, मतलब माइल्डली बेयरिश हैं बट मेनली न्यूट्रल हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तक जो हमारा एक बुलिश व्यू चल रहा था वो इस डाटा को देखते हुए थोड़ा सा कॉशियस हो गया। अगर आप ये देखें, ओके, थोड़ा सा हम कॉशन के साथ ट्रेड करेंगे, बट अगेन फ्यूचर्स के डाटा को देखते हुए हमको एक बहुत क्लियर सिग्नल है कि मार्केट तो बुलिश ही चल रहा है। आइए एक बार इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर नज़र डालते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल मार्केट्स हमारे ग्रीन में गए हैं। नास्डैक में थोड़ी सी हमको माइल्डली कमज़ोरी देखने को मिली है, बट इट माइट बी प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स भी नए हाइज बनाए जा रहे हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि ये डाटा को हम यूज़ कैसे करेंगे। इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए सजेशन है कि बाय ऑन डिप्स हम अभी भी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो अगर मार्केट में कल के दिन कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, इन दैट केस ऑपोजिट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अगर माइल्ड गैप अप या माइल्ड गैप डाउन होता है तो सेम डायरेक्शन का ट्रेड लेना सेफ होगा। ओके, क्योंकि अगर माइल्ड गैप डाउन हुआ तो जो हमारी पुट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, वो एफ आई को प्रॉफिट देने लगेंगी, एक डिसेंट फॉल आ सकता है। अगेन एक डिसेंट फॉल आने के बाद हम अगेन एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। तो मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता है तो एक डिसेंट फॉल आने के बाद हम मार्केट में बुलिश मोमेंटम की ओर ट्रेड लेंगे। सिमिलरली एक बार मार्केट में अगर
माइल्डली पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट के माइल्डली पॉजिटिव ओपन होने के बाद हम पॉजिटिव साइड का ही ट्रेड लेंगे, बुलिश साइड का ही ट्रेड लेंगे। बट कहीं ना कहीं दोनों ही साइड एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट की उम्मीद एटलीस्ट कल के दिन ना रखें, जब तक कोई पिक्चर हमारी क्लियर नहीं हो जाती। और जो भी आपके प्रॉफिट्स हों उनको बुक करते चलिए। प्राइस एक्शन को देखे बिना कभी भी ट्रेड मत कीजिए। ओके, इवन फॉर रिवर्सल, आपको रिवर्सल के लिए प्रॉपर कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स मिलते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स मिलते हैं, आरएसआई सिग्नल मिलते हैं। जब तक आपको प्रॉपर रिवर्सल सिग्नल्स ना मिलें तब तक आप रिवर्सल के भी ट्रेड ना लें। स्टॉक ट्रेडर्स अभी भी बुलिश बने रह सकते हैं, स्पेशली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसा कि सभी डिस्कशंस में एक चल रहा है, एक साइकोलॉजिकल लेवल 16,000 का, जो कि अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट 16,000 का लेवल टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा, तो उसका फ़ायदा सभी स्टॉक्स को मिलना चाहिए। बट स्टिल सेक्टोरल स्टॉक्स आप इंडिविजुअल सेक्टर्स को एनालाइज करके और उसमें बाइंग कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स इस समय एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, जो कि अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं फॉर मार्केट अपडेट्स एंड रिपोर्ट्स। मैं डिस्क्लेमर यहाँ पढ़ना चाहूँगा। प्लीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर दिए हुए सारे व्यूज़ केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।